धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आपकी तारीफ हो परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सौ गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु जी, हम खुद को तैयार करते तेरे वचन पर चलने के लिए, सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी विजडम को, तेरी आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में मांगते हैं। हर गुनाहगार को माफ़ करते हैं और तेरी हजूर झुक जाते हैं। खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं आशा राय आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहती हूँ। आज हम बात करें कि एंड डेज की जो बाइबल की प्रोफेसी है, वो एंड टाइम की जो बाइबल प्रोफेसी है, जो बाइबल हमसे क्या कह रही है, क्या वो इस तरह के साइन होंगे जो प्रोफेसाइज की जा रही है और सच में वो हमारे जीवन में आज हम देख रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में जो है वो पूरी हो रही है। हम जानते हैं कि अंतिम दिनों के बाद नए नियम में, बाइबल में और पुराने नियम में भी जो है वो परमेश्वर के द्वारा जो है वो बताई गई जो परमेश्वर की ओर से काम हो रहे हैं, ये प्रोफेसाई हो रही है, ये पूरी हो रही है। हालेलुया। ये सब बातों का जिक्र बाइबल में है। पर जब हम डैनियल की किताब 12 उसका 4 वर्स पढ़ते हैं, उस पर लिखा है कि परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यहाँ पर हम, चलो ये तो सब बात हमने सुनी, ये कौन सी बात है कि जो परमेश्वर ने हमसे कही और कहा कि तू इसे बंद रख। इसका क्या मतलब? पहली जो भविष्यवाणी है वो बड़े युद्ध का आरंभ होगा, जंग पर जंग छिड़ेंगी। हम कई समय से ऐसा ही देखते आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और वाकई में अब हम देख रहे हैं कि जो है इज़राइल की जंग के बारे में भी हम देख रहे हैं। क्या तीसरे विश्व युद्ध का ये आगमन है? हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जंग हुए, बड़े बड़े युद्ध छिड़े, देश पर देश चढ़ाई कर रहा है। ऐसा सब कुछ वो जो बाइबल में लिखा गया वो पूरा हो रहा है। मत्ती 24 उसका 7 वर्स जो सेकंड प्रोफेसाई है, वो लिखा है कि क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये प्रोफेसाई सच में सही साबित हो रही है और ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि एट प्रेजेंट टाइम सब कुछ पूरा हो रहा है। मत्ती 24 उसका 12 वर्स कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ लोगों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है। हम परमेश्वर के साथ बात करना नहीं चाह रहे, हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, हम परमेश्वर को सुनना नहीं चाहते, हम परमेश्वर को समझना नहीं चाहते, हम परमेश्वर को पुकारना नहीं चाहते। परमेश्वर के साथ जो हमारा कनेक्शन है, जो प्रेम है, वो ठंडा पड़ जाएगा। डैट मीन्स कि ये वो समय है जो एंटी क्राइस्ट, मतलब कि मसीह विरोधी जो समय है वो ये स्टार्ट होने का साइन जो है वो शुरू हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 4 वर्स हमसे बात करता है कि फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और वाकई में हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। एक साल में आप देखें तो बहुत सी ऐसी घटनाएं जो है वो हो रही हैं। सब कुछ ऐसा हैपन हो रहा है कि कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। हम देखते हैं घर घर की ये जो स्टोरी है ये बनती जा रही है। तो ये प्रोफेसाई पूरी होती है। लूका 12 उसका 11 वर्स हमसे कहता है कि नेपाल में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा भूकंप आया। ये उसी के साथ हम देख सकते हैं। लूका 12 उसका 11 वर्स जो है वो सच में साबित हो रहा है कि जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें। तो सच में हम देखते हैं कि नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप हुआ, बहुत जो है ऐसा ये सब कुछ जो है वो हुआ, घटित हुआ। मत्ती 24 उसका 33 वर्ष कहता है कि इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। ये परमेश्वर के आगमन का समय है, ये परमेश्वर का आने का टाइम है, एक साइन है कि हाँ, जब ये ऐसा सब कुछ घट रहा हो तो तुम समझो कि ये मेरे आने का वक्त है, ये द्वार पर आने का वक्त है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये अंत समय,
ये अंत समय आ गया है, पर परमेश्वर का ये वादा, ये परमेश्वर की बातें जो है वो पूरी हो रही हैं। हालेलुया। एंड सेकंड पत्रस 3 उसका 3 से 4 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आप देखेंगे कि परमेश्वर को मानने वाले लोग, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर को पुकारते, जो परमेश्वर का प्रचार करते, जो परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जो परमेश्वर के नाम में परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, चंगाइयाँ हो रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को क्या ले जाएंगे, हंसी ठट्ठे में ले जाएंगे। परमेश्वर का भी लोगों ने मजाक उड़ाया। परमेश्वर ने कहा कि इसे आनंद की बात समझो जब लोग तुम्हारा मजाक बनाए। तो परमेश्वर पर हंसी ठट्टा होगा, परमेश्वर के लोगों पर, मसीह लोगों पर हंसी ठट्टा होगा। फिर हम देखते हैं, मैं इस सेशन को जो है वो समाप्त करना चाहूँगी इस वर्ष के साथ, इस भविष्यवाणी के साथ कि 2 तिमोथी 3 उसका 1 से 4 वर्ष जो है वो हमसे बात करता है। 2 तिमोथी 3 उसका 1 से 4 वर्ष कि पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मतलब ऐसे लोग आप देखेंगे कि परमेश्वर में जो है, दुनिया में जो है वो परमेश्वर में होते हुए भी लोग इस तरह के काम करेंगे। वो माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, वो जो है वो बुरा सलूक करेंगे, बच्चे माँ बाप के साथ बुरा सलूक करेंगे, अभिमानी हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे। सब कुछ वैसा हो रहा है। ये सब कुछ साइन है कि ये भविष्यवाणियाँ जो बाइबल में की गई हैं ये अब पूरी हो रही है, और हमें तैयारी करनी है कि हम यीशु के आगमन की तैयारी करें, प्रार्थना में बढ़ें, रोज़ों में बढ़ें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, और सिर्फ जीवन राह सच्चाई यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं है, कोई वो सत्य नहीं है। इकलौता बेटा उसे कहा गया जब वो कुर्बान हुआ। कुर्बान होने से पहले वो इकलौता बेटा बना, यीशु मसीह था। जब वो कुर्बान हो गया वो पहलोठा बन गया। हम सब क्या बन गए, उसके बेटे बेटियां बन गए उस पिता के। तो आपको उसके पहलोठे, उसके इकलौते बेटे की तारीफ करनी है, उस खुदा के बर्रे को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, उसका पीछा करना है, उसको ढूंढना है, उसको पुकारना है, अपना आप को सरेंडर करना है। भूल जाइए सब कुछ, कुछ बड़ा बनने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको परमेश्वर के सम्मुख आना और परमेश्वर से मांगना है और पुकारना है। तो ये थी एंड टाइम की प्रोफेसाई। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको डिस्कस करूंगी कि द साइन वो कौन से होंगे, साइन ऑफ द एंड टाइम, वो साइन क्या होंगे। उसमें आप देखना, आप सुनना, आप बरकत पाओगे, आपको नॉलेज मिलेगा, विजडम मिलेगा परमेश्वर का कि सच में वो क्या साइन है, किस तरह से हमें प्रिपेयर रहना है। वो साइन जो है, वो समय जो है वो कब आने वाला है, और वो साइन किस किस ढंग के होंगे, किस तरह के होंगे। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।